नमस्ते भारत। सबसे पहले आप सभी लोगों को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के चरणों में ये निवेदन कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपकी दीर्घायु हो और आप सबकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने दुर्गाष्टमी का पूजन बहुत ही सूक्ष्म रूप से घर के अंदर किया, क्योंकि कन्याएं बुला करके जिमा नहीं सकते, मंदिर में जाकर के पूजन नहीं कर सकते हैं। कोविड की गाइडलाइंस हैं, बहुत बुरा पैंडमिक पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। तो इस वक्त हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने धार्मिक जो पूजन है उनको छोटे सूक्ष्म रूप में करके ये जो पैंडमिक है उससे मिल करके निपटें। तो अगले साल सब लोग मिल करके बहुत धूमधाम से अष्टमी और नवमी करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर मैं बात आप लोगों से करने वाली हूँ कि आज आदरणीय हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया निर्णय सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में दिया है। जो जिस प्रकार से तमाम पिक्चर्स बनने की तैयारियां की जा रही हैं सुशांत के जीवन के ऊपर, सुशांत के ऊपर, बॉलीवुड के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे कि न्याय जो पिक्चर है उसका तो टीज़र भी रिलीज़ हो गया है। सुइसाइड या हत्या भी एक पिक्चर बनने की तैयारी की जा रही है। शशांक के नाम से भी एक पिक्चर बनने की तैयारी की जा रही है। कई कई तरीके की पिक्चर बनाने के प्लान्स थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने आदरणीय हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि हमारी परमिशन के बिना, हमारी कंसेंट के बिना सुशांत के ऊपर, सुशांत के जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी पिक्चर या वेब सीरीज़ नहीं बननी चाहिए। इससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच रही है और ये गलत है कि इस प्रकार से पिक्चर्स सुशांत के ऊपर बनाई जाएं। आदरणीय हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद जो मेकर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और उस नोटिस के माध्यम से उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि उन्होंने आफ्टर ऑल किसकी परमिशन से ये पिक्चर बनाई और क्यों बनाने की तैयारी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो लॉयर हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है पूरा का पूरा मैटर केस में, उन्होंने ये बोला है कि इस पिक्चर के अंदर बहुत गलत फैक्ट्स दिखाने की तैयारी की जा रही है, फैक्ट्स गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और इसके माध्यम से जो केस है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और समाज के अंदर जो धारणा सुशांत के प्रति बनी हुई है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी कोशिशें इन पिक्चर्स के माध्यम से वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। यानी कि साफ बात उन्होंने कर बोल दी है कि ये जो पिक्चर है, जो भी न्याय है, मर्डर या सुइसाइड या शशांक या बाकी जो पिक्चर्स हैं, ये सारी पिक्चर्स उन लोगों के द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही है जो सुशांत के केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं या सुशांत की इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मरने के बाद भी उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी एक कंस्पिरेसी थियोरी है। जो कंस्पिरेसी थियोरिस्ट हैं वो इनमें पिक्चर्स को बनाने के पीछे हैं और ये तमाम बातें हाई कोर्ट में की गई हैं और इसका संज्ञान ही आदरणीय हाई कोर्ट ने लेकर के नोटिस भेजा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि अब इसके बाद आगे से कोई भी बॉलीवुड का कोई मेकर है, कोई लॉयर है, जो कोई भी है, वो सुशांत के ऊपर पिक्चर बनाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका अंजाम अब बहुत ख़राब होगा। उनको इसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ेंगे। रिटर्न में जब तक परिवार का कंसेंट नहीं मिल जाता, किसी को भी यह हक नहीं है कि सुशांत के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार की फिल्म का चित्रण किया जाए। और ये बात मैं बहुत समय से बोलती आई हूँ, मैंने वीडियोस बना करके भी डाले हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो ये मिस्टीरियस डेथ का केस है, जिसको पूरा देश और हमारे बाहर बैठे हुए एनआरआईज भाई बहन लड़ रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, मैटर सब जूडिस है। तो फिर ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में आप इस इतने बड़े मुद्दे के ऊपर पिक्चर कैसे बना सकते हो? लीगली भी ये इनकरेक्ट है, आप नहीं बना सकते, क्योंकि तमाम चीज़ें हैं और जबकि केस चल रहा है तब आप सोच भी नहीं सकते पिक्चर बनाने की। तमाम समय से सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में बात की जा रही थी और ये भी बोला जा रहा था कि विकास सिंह जी या उनका परिवार क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। और तब भी मैं लगातार ये बोल रही थी कि नहीं, परिवार जब ज़रूरत पड़ेगी, जब समय आएगा तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हम और आपसे ज़्यादा इस बात की चिंता सुशांत के 74 वर्ष के पिता और उनकी बहनों को है कि उनका केस कमज़ोर ना पड़े, उनके भाई की इमेज ख़राब ना हो, उनकी इज्जत पर कोई दाग ना लगे। लेकिन
दुःख की बात ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी के जीवन से, उनकी मौत से, उनके परिवार से, उनके सुख से, दुःख से कोई लेना-देना नहीं होता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी होती है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचना होता है। तो जो भी लोग ये पिक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और या जिसने भी ये पिक्चर बनाई है, उन लोगों से ज़्यादा स्वार्थी और मैं तो ये बोलूँगी कि हृदय विहीन कोई हो नहीं सकता है। एनीवेज़ अब बहुत अच्छा ये निर्णय आ गया है आदरणीय हाई कोर्ट का और इसी प्रकार से आगे भी चीज़ें सुशांत के लिए अच्छी ही होती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आप सब लोगों को एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।